अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर नूर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको कोफैक्टर की नोहा होनी चाहिए। तो पहले आप कोफैक्टर को पढ़ के आएँ। अगर वो आप मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले तो इसकी मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखी है कि लेट ए इज़ इक्वल्स टू ए आई जे। ए आई जे बेसिकली क्या है, हम कह रहे हैं एन इंटू एन मैट्रिक्स है जिसकी आईथ और जेथ एंट्री को फैक्टर है ए आई जे की। जब हम करेंगे तो डेफिनेशन और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी आप लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एडजॉइंट ए है इस सब के, सॉरी नहीं बल्कि हाँ जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एडजॉइंट ए, यहाँ पे ए भी होना चाहिए, वो इसके इक्वल है। एडजॉइंट को कंप्यूट करने का तरीका समझाने से पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रख लेनी है। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, बेसिकली फार्मूलाज हैं। इसके अंदर ये है कि एडजॉइंट ए को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये ए जो है ये 3/3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 होना चाहिए, ओके। और अगर 2/2 है तो यहाँ पे 2/2 होना चाहिए, एंड अप टू सो ऑन। Similarly, A inverse is equals to adjoint A over determinant A. ये दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इन दोनों को आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद अब मैं आपको एडजॉइंट कंप्यूट करना सिखाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम 3/3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। 1 2 3 2 1 1 3 2 1। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसको हम कह देते हैं ए। अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमें जो है इसका पहले निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना था। अगर आप लोगों को कोफैक्टर नहीं निकालना आता तो पहले आप वो देखें जाके। अब इसके अंदर बेसिकली ये अगर एलिमेंट है हमारे पास तो इसको हम कहेंगे A11। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एलिमेंट है, इसको हम कहेंगे A32, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हमें एडजॉइंट ए चाहिए तो हमें क्या करना होगा। एडजॉइंट ए के लिए हमें, अगर यहाँ पे 1 है तो एडजॉइंट ए वाले मैट्रिक्स में 1 की जगह इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर आया हमारे पास हमने वो लिख देना है। सिमिलरली इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएगा वो हमने इसकी प्लेस पे लिख देना है, इसका जो आएगा वो हमने इसकी प्लेस पे रख देना है, इसका जो आएगा वो हमने इसकी प्लेस पे रख देना है, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो लेट से हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 3, ठीक है। अब हमें फॉर एग्जांपल इस एंट्री का कोफैक्टर चाहिए। अब हमें पता है कि क्या है कि ये है A11। इसका मतलब है कि हमें इसके माइनर के लिए पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा और वो रिजल्ट आएगा हमारे पास 1 1 2 3, ठीक है। और इसका हमें कोफैक्टर चाहिए था और हमने क्या कहा था कि -1 से मल्टीप्लाई करना है और उसकी पावर जो होगी वो क्या होगी, A11 का हम निकाल रहे हैं तो पावर होगी 1 + 1, ठीक हो गया। ये A11 का है। अब A12 का हम निकालते हैं। A12 क्या है, ये एलिमेंट है। इस रो को डिलीट करना है, सेकंड रो को और फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को। तो हमारे पास क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम, तो ये आ गया 2 1 2 3 इंटू -1 और ऐड करेंगे 1 + 2। अब इस तरह अगर हम करें A13 तो हमारे पास क्या आ गया कि हमने पहली रो को और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है। फिर हमारे पास आएगा वो 2 1 1 1 -1 इंटू 1 + 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम A21 का कर लेते हैं। A21 में अब हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट बनता है। फिर अब हमें ये रो डिलीट करनी है और हमें ये कॉलम डिलीट करना है। आंसर हमारे पास क्या है, 2 1 1 3 -1 इंटू 2 प्लस पावर रेज टू द पावर 2 + 1। अब A22 को कंप्यूट करते हैं। A22 हमारे पास ये आ गया। अब इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे तो 3 1 एंड 1 3 -1 इंटू 2 + 2, सॉरी रेज टू द पावर, देन A23। इसमें जो है हमारे पास ये एलिमेंट आ जाता है। इसमें हमें अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड रो डिलीट किया और थर्ड कॉलम, तो 3 1 एंड 2 1, देन -1 2 + 3, ठीक है। अब हमें कंप्यूट करना है A31 A32 एंड A33, ठीक है। अब ये मैं कंप्यूट करके आपके सामने आती हूँ। तो अब हमने सारे जो है वो
कोफैक्टर्स कंप्यूट कर लिए हैं। अभी हमने बेसिकली कोफैक्टर्स नहीं निकाले। यहाँ पे जो है इस प्लेस पे माइनर का डिटर्मिनेंट होता है, उसको हम इस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मगर अभी हमने माइनर का डिटर्मिनेंट नहीं लिया, तो हम सब माइनर्स के डिटर्मिनेंट कंप्यूट करेंगे, उसको फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम एक कहलाता है मैट्रिक्स में लिख देंगे। अब अगर हमारे पास यहाँ पे लेट से 3 2s are 6 एंड 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 इंटू यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर 5 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और ये 3 2 है, मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये प्लेस, यहाँ पे अब हमने लिख देना -4। इसी तरह अगर ये है 3 1, तो 2 1s are 2 2s are 4 एंड 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3, एंड 3 इंटू -1 रेज़ टू पावर द 4, -1 जो है हमारे पास +1 हो जाएगा, और +1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, तो इस प्लेस पे हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह बाकी सारे कंप्यूट करेंगे हम कोफैक्टर्स, और उनका आंसर जो है हम यहाँ लिख देंगे, और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस आज का टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।